हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनवलप से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में एनवलप से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन उसमें ओनली क्या था, वन पैरामीटर था। ठीक है, आप भी पिछले वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एनवलप वाले क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें कितने पैरामीटर थे आपके, वन पैरामीटर थे। आज हम एनवलप निकालेंगे जिसमें कितने पैरामीटर रहेंगे, टू पैरामीटर रहेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, व्हेन द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, कंटेनिंग टू पैरामीटर विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ठीक है, हमको व्हेन द फैमिली ऑफ कर्व, एक जब बोल रहा है कि फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कंटेन, क्या कंटेन रहेगा, टू पैरामीटर्स। उसमें कितने पैरामीटर्स रहेंगे, टू पैरामीटर्स रहेंगे विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, और वो एक रिलेशन से क्या होंगे, आपके कनेक्टेड होंगे। तो वैसे फैमिली ऑफ कर्व का हमको अगर एनवलप निकालना है तो क्या प्रोसीजर है, तो क्या प्रोसीजर है, लेट द गिवन कर्व क्या है आपके पास, एफ एक्स वाई अल्फ़ा बीटा। एक्स वाई तो आपका वो फंक्शन का हो गया, अल्फ़ा बीटा इसमें क्या हो गया, दो पैरामीटर हो गए। लिखा है वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर पैरामीटर्स। ठीक है, कनेक्टेड बाय अ रिलेशन, एक रिलेशन दिया है, क्या है, फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 0। ठीक है, फिर क्या लिखा है, टेकिंग, क्या प्रोसीजर करना है, टेकिंग बीटा एज ए फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। आपको दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें दो पैरामीटर दिए हैं, और वो पैरामीटर एक रिलेशन से कनेक्टेड होगा, किस फॉर्म में होगा, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में होगा। फिर अपन को क्या करना है, बीटा को किसका फंक्शन ले लेना है, आपको अल्फ़ा का क्या ले लेना है, फंक्शन ले लेना है। तो उसको फिर आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे, दोनों अपन को एनवलप निकालने के लिए करना क्या रहता है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना रहता है। तो आप बीटा और अल्फ़ा को एलिमिनेट करोगे, जो फाइनल इक्वेशन आएगा वही क्या होगा, आपके पास एनवलप का इक्वेशन होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द एनवलप ऑफ द लाइन, फाइंड द एनवलप ऑफ द लाइन क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू कितना है, 1, वेयर ए बी बराबर क्या दिया है, सी स्क्वायर, वेयर सी से क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, सी से क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितने पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर, एक ए है और एक क्या है आपके पास, बी है। ठीक है, वो एक रिलेशन से कनेक्टेड है, वो रिलेशन क्या है, ए बी बराबर क्या है आपके पास, सी स्क्वायर है। ठीक है, और जहाँ सी क्या है, कांस्टेंट है। तो उस फैमिली ऑफ कर्व का हमको क्या निकालना है, एनवलप निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू कितना है, 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। कंडीशन रिलेशन क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है, बस सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपको, 2 दे दिए है। ठीक है, मैंने प्रोसीजर बताया था कि सेकेंड वाला जो भी पैरामीटर रहेगा उसको फर्स्ट वाले पैरामीटर के का क्या बना देना है, फंक्शन बना देना है। तो लिखे है लेट बी एज ए फंक्शन ऑफ ए, बी किसका फंक्शन है, ए का फंक्शन है। तो फिर सो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी को किसका फंक्शन बना दिया है, ए का, तो ए का फंक्शन बना दिए हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पैरामीटर ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स तो क्या होगा, अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 पे माइनस सामने आएगा तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि बी भी किसका फंक्शन हो गया, ए का फंक्शन हो गया, तो ये माइनस बी वाई अपॉन बी स्क्वायर, और बी किसका फंक्शन है, इसलिए डी बी अपॉन डी ए, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। वैसे यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी अभी ये सॉल्व हुआ, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, ये इधर माइनस में, उधर आके किस में हो गया, प्लस में हो गया, ये एज इट इज़ हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक का क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया है, इधर ये जो डिवाइड इंटू में है उधर इंटू डिवाइड में चला गया, तो डी बी अपॉन डी ए की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर वाई, सॉरी इक्वेशन नंबर टी। फिर फ्रॉम टू क्या है, फ्रॉम टू क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, सी स्क्वायर है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है आपके पास, सी स्क्वायर है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो ए का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1, तो बी एज इट इज़ प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया आपके पास एज इट इज़
और b का क्या हो जाएगा db/da, और c स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो उसका क्या हो गया 0। ये प्लस में तो इधर आके किस में हो गया माइनस में, ये इधर इंटू में इधर आके किस में हो गया डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया 4। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड और क्या ले लो फोर्थ ले लो, तो db दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट राइट भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, एक ए से एक है, तो x/y की वैल्यू क्या मिल गई, ये a इधर एक बचेगा तो a अपॉन क्या आया b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो bx इजिकल्स टू क्या आ गया आपके पास ay आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप किए हैं, क्या किया है x के नीचे क्या लिया है a को ले लिया है, y के नीचे किसको ले लिया b, इसके कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में क्या है 1 हो गया। और आपने पढ़ा है अनुपात वाला जो पढ़ते ना, तो फिर ये क्या कर दिया है लास्ट में क्या कर दिया, इन ये फर्स्ट टू रेशियो फिर थर्ड लेते हैं ना, तो इन दोनों का लास्ट में क्या कर दिया है, दोनों का यहाँ पे क्या कर दिया है सम कर दिया है, न्यूमरेटर को और किसको डिनोमिनेटर को। तो क्या हो गया आपके पास x/a प्लस y/b और 1+1। ये अनुपात अनुपात पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, रेशियो वाला, रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसमें से होता है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग रेशियो वाला पढ़े ना कि कर रहे हैं, तो थर्ड वाला कैसे लिख सकते हो आप लोग, दोनों का सम करके लिख सकते हो या इनटू, जैसा भी अपने को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए क्या हुआ है, x/a इजिकल्स टू y/b, फिर x/a प्लस y/b, वो नीचे से इधर दोनों से 1 को हटा दिया तो अपने इधर लिखने के लिए किए थे। ये x/a प्लस y/a फ्रॉम यहाँ से गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया आपके पास x/a प्लस y/b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1+1 कितना हो गया आपके पास 2। फर्स्ट और लास्ट को ले लिए, तो फर्स्ट और लास्ट को ले लिए तो क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी आ गई 2x, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 2y। इसको जाके इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास ab इजिकल्स टू c स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2x और b का वैल्यू कितना आ गया 2y, तो 2x इंटू 2y करके कितना आ गया 4xy इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये आपका गया फाइनल आंसर विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एनवेलप। ठीक है, क्या हो गया, एलिमिनेट कौन हो गया, पैरामीटर। पैरामीटर कौन था a और b। कैसे करना है, जब आपको क्वेश्चन में 2 पैरामीटर्स दिए हैं तो सेकेंड वाले पैरामीटर को फर्स्ट वाले पैरामीटर का क्या बना लेना है, फंक्शन बना लेना है, फिर उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद उस पैरामीटर को अपन को क्या करना है एलिमिनेट करके जो फाइनल इक्वेशन आएगा वही आपका क्या होगा एनवेलप का इक्वेशन। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है या कुछ भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।